Assalamu alaikum, dear student. Let's start today's topic, that is Bohr's atomic model. This atomic model was proposed by Neil Bohr in 1913. He was a Danish physicist and he was also awarded with the Nobel Prize in 1922. इनका जो बेसिक मकसद था वो ये था कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में जो डिफेक्ट्स थे उनको एलिमिनेट किया जाए। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जिस तरह से हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इन प्लेनेटरी मोशन, बट अगर इलेक्ट्रॉन इसी तरह से प्लेनेटरी मोशन में मूव कर रहा हो जिस तरह से प्लेनेट सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को अल्टीमेटली न्यूक्लियस के साथ स्ट्राइक करके कोलैप्स कर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। जो स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन का वो रिटेन रहता है। दैट्स व्हाई दिस वाज द मेन डिफेक्ट इन द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इसको खत्म करने के लिए नील बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया। अकॉर्डिंग टू हिम, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ही रिवॉल्व करता है, बट इन फिक्स्ड पाथ। अब इन्हें फिक्स्ड पाथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी एनर्जी और इनका रेडियस आर दोनों फिक्स होते हैं। इन फिक्स पाथ को बोहर ने नाम दिया ऑर्बिट्स का, and they are assigned with special quantum number। और इन क्वांटम नंबर को हम नाम देते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होंगे यहाँ पर इस केस में हम यूज करेंगे n सिंबल उसके लिए, उसकी वैल्यू होगी आपके पास 1 2 3 एंड सो ऑन, मीन नेचुरल नंबर होंगे। अगर आपके पास n की वैल्यू होती है 1, दिस विल बी द फर्स्ट ऑर्बिट। अगर n की वैल्यू है 2, दिस विल बी द थर्ड ऑर्बिट। और अगर n है 3, दिस विल बी द थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट। इनके लिए हम सिंबल भी यूज कर सकते हैं k, l, m और n। अकॉर्डिंग टू बोहर, ये ऑर्बिट्स जो होंगे इनकी एनर्जी फिक्स होती है और इनमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उनकी भी एनर्जी अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्बिट फिक्स ही होगी। फॉर एग्जांपल, अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट में अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहा है, उसकी एनर्जी आपके पास कुछ और होगी, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी कुछ और होगी। इलेक्ट्रॉन कभी भी इस सेंट्रल पाथ में मूव नहीं कर सकता। अगर इलेक्ट्रॉन ने एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट की तरफ मूव करना है तो उसे क्या करना होगा कि एनर्जी गेन या लूज करनी होगी। फॉर एग्जांपल, हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट टू दिस न्यूक्लियस। दिस इलेक्ट्रॉन विल गेट एक्साइटेड और ये हायर ऑर्बिट में मूव कर जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आता है, यानी कि पहले वाले शेल में पहले वाले शेल की तरफ वापस मूव करेगा, तो वो इस केस में एनर्जी को रिलीज करेगा। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जब एनर्जी इलेक्ट्रॉन वापस आता है डाउनवर्ड, तो एनर्जी जो रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ लाइट एमिट करता है। या एनर्जी अब्सॉर्ब होती है या फिर रिलीज होती है। एनर्जी कब अब्सॉर्ब होगी? जब इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर की तरफ मूव करेगा। और रिलीज कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर की तरफ मूव करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। And this will be the delta E, change in energy. For example, energy of first orbit is E1 और दूसरे वाले की है E2. Their change in energy is equal to the Planck's equation, that was h nu। वो सेम इक्वेशन जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी उसके इक्वल ही उसकी एनर्जी आएगी। लाइकवाइज इलेक्ट्रॉन जो है उनका एंगुलर मोमेंटम जो होता है फिक्स होता है। एंगुलर मोमेंटम इज सिमिलर टू लीनियर मोमेंटम। जैसे हमने पढ़ा हुआ है मोमेंटम के बारे में, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अगर कोई भी चीज सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, फॉर एग्जांपल दिस इज योर पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड इट
with mass m. The distance between nucleus and the first orbit is r. r का यहाँ पर डिस्टेंस है और जो mass यहाँ पर मूव कर रहा है मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है वो वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है. Then angular momentum will be equal to mvr. उसकी वैल्यू होगी mvr के इक्वल. अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना इसकी वैल्यू भी क्वांटाइज्ड होती है मींस के बहुत छोटी और एक स्पेसिफिक डिस्क्रीट वैल्यू होती है जो कि इक्वल होती है एन एच डिवाइडेड बाय 2 पाई के. यहाँ पर 2 पाई और आर दोनों चीजें यही इंडिकेट कर रही हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है. एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जैसे हमने अभी बात की है क्वांटाइज्ड होती है डिस्क्रीट होती है. इसकी वैल्यू आपके पास अगर n होगा 1 यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट होगा तब इसकी वैल्यू हो सकती है h डिवाइडेड बाय 2 पाई और अगर n इज इक्वल टू 2 देन its value will be equal to 2h divided by 2 pi. Likewise, when n is equal to 3, its value will be equal to 3h divided by 2 pi. इस तरह से इसकी एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो क्वांटाइज्ड रहेगा. इलेक्ट्रॉन जो होगा हमेशा इसी तरह से एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रहता है क्योंकि इसकी वैल्यू जो होगी हमेशा डिस्क्रीट वैल्यू होगी कभी भी इन दोनों के इन बिटवीन वैल्यू नहीं हो सकती. दिस वाज द बेसिक atomic model that you have also learned in the previous classes. इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो you can ask me in the comment box. Thank you.